हमारे लोग, हमारे बच्चे बच्चियाँ बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में आते हैं, यहाँ पे रखें। जो नीडी बंदा होगा वो आके यहाँ से ले जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक और पाकिस्तान में अगर ये अलमारी होती तो अब तक ये किसी स्टोर में जा चुकी होती और वहाँ पे सालों पड़ी रहती। वो मेमोरी फॉर्म रखा हुआ है, देखें है भी यार नया है, अभी बिल्कुल नया है। जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। वही हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। पहले तो सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, और अगर आप कहीं और से हैं तो सबको हाय, हेलो, व्हाटएवर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैंने सोचा कि यार आज आप लोगों के साथ कोई बात शेयर की जाए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जाए। जैसा कि आज सैटरडे है, वेदर भी क्लियर है। अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, इसका वेदर पंजाब के बिल्कुल एक जैसा है। मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि ये एक सिस्टर स्टेट्स हैं। 2021 में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था। गवर्नर ऑफ पंजाब आए थे लगभग 2022 में, और इधर से कैलिफोर्निया उन्होंने ये मेमोरेंडम साइन किया कि सिस्टर स्टेट है, जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन, सब कुछ को डिस्कस किया जाता है, फिर कोलैबोरेशन की जाती है। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि जहाँ से हमारे लोग, हमारे बच्चे बच्चियाँ बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में आते हैं, 6 महीने कुछ महीने का सेमेस्टर पढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे उनकी एक अच्छी डिग्री हो जाती है कि ये लोग अमेरिका से पढ़े हैं। और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग जाते हैं। एग्रीकल्चर का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग फैसलाबाद से हैं, जैसे मैं फैसलाबाद से हूँ, तो ऐसे ही इंडिया का है गुजरात और पंजाब। 2001 और 2002 में, अगर मुझे कोई इंडिया से भाई सुन रहा है तो उनको ये पता होगा, तो इन लोगों का 2001 और 2002 में मेमोरेंडम साइन हुआ था। हम लोगों का थोड़ा लेट हुआ क्योंकि पाकिस्तानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानीज। जैसा कि वेदर भी हम लोगों के बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मैंने कल बात हो रही थी पाकिस्तान में, तो कल बताया मुझे कि फैसलाबाद में भी बारिश हुई। अगर फैसलाबाद में बारिश हुई तो लाहौर में भी हुई होगी, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो इधर भी अमेरिका का मौसम ठंडा हो गया। हम लोग कल रात को हम लोग हुडी पहन के निकले। इसका मौसम तो बिल्कुल ऐसे जैसे चेंज होता है जैसे आप इस्लामाबाद में रहते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको उसका बेहतर पता होगा कि इस्लामाबाद का भी वेदर सडन चेंज हो जाता है। सो आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये था, मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा मैसेज भी शेयर करना चाह रहा हूँ और एक इंटरेस्ट फैक्ट भी आपके साथ शेयर करना था कि जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत सारी हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, तो हम उन चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। जैसे आप लोग बाइक पे हैं, किसी ने आपको हिट किया या आपसे बाइक गिर गई, तो उसका इशारा टूट गया, जिसको हम वो इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब हम लोग चेंज करने जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि यार इससे पुराना इशारा ले लेते हैं, पुराना इंडिकेटर ले लेते हैं। वाई करना क्या है यार? हम क्या करते हैं, हम उसको ला के घर में प्रिजर्व कर लेते हैं। यार इसको ना रद्दी वाले को बेच देंगे। यार मेरे हिसाब से हम लोग अगर ये चीज़ें नीडी पीपल को देने लग जाएं, लेट से अगर आपके पास सोफ़ा है, आपने वो चेंज करना है, आप यार वो किसी नीडी बंदे को दे दो। अगर आपने उसको किसी रद्दी वाले को, किसी कूड़े वाले को, वॉट एवर, किसी को भी बेचना, उससे अच्छा नहीं है कि किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अमेरिका में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने चीज़ यहाँ पे आके सीखी कि जो चीज़ पुरानी हो जाए, जब वो बदलने की ज़रूरत हो जाए, तो पुरानी चीज़ को उठा के बाहर रख दो, घर के बाहर रख दो। स्पेशल बिन्स बनी हैं, स्पेशल पॉइंट्स बने हैं जहाँ पे आप चीज़ को रख सकते हैं। जिसको भी ज़रूरत है वो आके वो चीज़ पिकअप कर लेता है। सो आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं अब एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे, जिस अपार्टमेंट पे मैं रहता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये शेयर भी कर लें। अब जैसे ये वाली पूरी जगह हमारे बेसिकली इस चीज़ के लिए प्रिजर्व की गई है कि आप लोगों के पास जो चीज़ पुरानी है, जो चीज़ आप लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, डंप करना चाहते हैं, या आपको ज़रूरत नहीं रही, या वो टूट गई है, या वो ख़राब हो गई है, व्हाट्सोएवर, आप वो चीज़ ला के सिंपली यहाँ पे रखें। जो नीडी बंदा होगा वो आके यहाँ से ले जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक और भी इनका प्रोग्राम है गुडविल के नाम से, जो कि ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करके पहले तो नीडी पीपल को देते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो आ जाता है लंडा। लंडा आपको पता है हमारे मुल्कों में बहुत मशहूर है। पुरानी चीज़, ब्रांडेड चीज़ मिल जाती हैं, हम लोग खुश होते हैं। तो ये पड़ा है जी लंडा। यही लंडा है जो हमारे वहाँ पे इंपोर्ट होता है। फिर मैं अब आपको एक ऐसी चीज़ भी दिखाता हूँ जो यहाँ पे स्पेशल बिन्स बनी हुई हैं, जिसके अंदर आप चीज़ें डिस्पोज कर सकते हो। ऐसी एक मिसाल आपको और दिखाते हैं। ये एक घर के बाहर अलमारी आप देख रहे हैं। वैसे यार ये मेरा ही घर है। ये अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं रहता हूँ।
हमने भी एक अलमारी ली है। अब देखें ये अलमारी बिल्कुल सही है लेकिन ये पुरानी हो गई है, तो हमने कहा यार क्यों ना इसको बाहर रख दिया जाए, जिसको ज़रूरत हो वो ले जाए। अब ये काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान में अगर ये अलमारी होती तो अब तक ये किसी स्टोर में जा चुकी होती और वहाँ पे सालों पड़ी रहती। आपको उधर लेके जा रहा हूँ जहाँ की मैं आपको बात कर रहा था कि हम लोग डंप करते हैं, डंप वाले बिन के अंदर डाल देते हैं अगर हमें जो कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, तो चलते हैं उस तरफ। ये भी बिल्कुल घर के पास ही है। यूजुअली ये लोग हर जगह पे अपनी ऐसी बिन्स रख देते हैं इन केस अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ डिस्पोज करनी है। ख़ास तौर पे ये कपड़ों और क्लोथिंग्स के लिए बना है, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। उसके अंदर आपने रखना है और उसको आपने बस पुश करना है और वो आपके कपड़े और जूते जो भी आप लोग डिस्पोज करना चाह रहे हैं या उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं या आपको नहीं चाहिए, तो ये पहुंच चुके हैं जी उस जगह पे। आपको ज़रा क्लोजअप करके दिखाते हैं बाहर निकल के कि कैसे यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। ये बिल्कुल एक शॉपिंग हब भी है, बिल्कुल घर के पास। सामने आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं और लेट मी शो यू हाउ वी डिस्पोज। ये देखें ऑलरेडी किसी ने बाहर पहले से कोई वो मेमोरी फॉर्म रखा हुआ है। देखें है भी यार नया है, अभी बिल्कुल नया है। जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। वी कलेक्ट क्लोथ्स शूज़, नो ट्रैश। ये अब इसको ऑन कर रहे हैं टैक्स ग्रीन वाले। ऑल प्रोसीड्स गो टू टैक्स ग्रीन। टैक्स ग्रीन मेक्स अ गारंटीड ईयरली रॉयल्टी पेमेंट टू द नेम ऑन द फ्रंट ऑफ दिस यूनिट। दिस इज नॉट ए चैरिटेबल सॉलिसिटेशन। Any clothing collected via the bin will be sold by Tax Green and the proceed will be spent for commercial purposes. So ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए उन्होंने ये बिन रखी हुई है स्पेशलाइज। अब ये देखें यहाँ पे आपने अब उन्हें नो फर्नीचर, नो मैट्रेस, नो हाउस होल्ड आइटम्स, नो डंपिंग। डंपिंग इज़ इलीगल। यहाँ पे आपने अपना जो भी सामान रखना है जाने बाद ये आपने अंदर फेंक दी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ऐसा गुडविल वाले भी करते हैं लेकिन ये लोग चैरिटी नहीं कर रहे। ये लोग कमर्शियल पर्पसेस और भी बहुत सारे पर्पसेस होंगे जिनके लिए यार ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं इनको। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में और आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे, आपके साथ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करेंगे जो कि हम लोग अपनी ही सोसाइटीज़ में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त वे है कलेक्ट करने का। बिन ना रखो, बाहर रख दो करके, कोई भी आके ले जाए, चाहे यार ने सही ले जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके। फेंकनी तो है लेकिन घर में रखने से अच्छा है किसी को दे देना, वो ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं, टाटा बाय बाय।